अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसम की, जो कहीं सूरज अपनी आंखें दिखा रहा है तो कहीं बादल बरसने को तैयार हैं। सिंध में शदीद गर्मी का राज बरकरार है। आज सबसे ज्यादा गर्मी जिला दादू में पड़ी, जहां पारा 51 डिग्री तक जा पहुंचा, जबकि लाड़काना में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 49, नवाबशाह में 48 और मिठी में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने आज से मंगल के दौरान पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गैर मामूली आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है, जबकि हफ्ते और इतवार को सखर, लाड़काना, शहीद बेनजीराबाद, मीरपुर खास, हैदराबाद, दादू और जैकबाबाद में गर्द आलूद हवाएं चलने के अलावा बारिश की पेशगोई भी की गई है। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में दूसरे रोज भी वक्फे से हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी रहा। कोटली और दीगर मकामात पर बारिश से गर्मी का जोर टूट गया और मौसम खुशगवार हो गया। वादिये लीपा में शदीद बारिश के बायस मौसम मजीद सर्द हो गया, जबकि शदीद बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग का खतरा भी बढ़ गया। इंतजामिया की जानिब से अलर्ट जारी किया गया है कि शहरी गैर जरूरी सफर से इज्तनाब बरतें। और जहां मुल्क के दीगर शहरों में पारा उरूज पर है, वहीं बल्तिस्तान डिवीजन में बारिश और बर्फबारी से मौसम खुशगवार हो चुका है। मौसम के हवाले से मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा जी न्यूज नजमुल हसन सैयद से। नजम, बताइएगा स्कर्दू का मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, जहाँ पर मुल्क के मैदानी इलाके साथ गर्मी की लपेट में है, वहीं पर बल्तिस्तान डिवीज़न का मौसम इंतहाई खूबसूरत और सर्द है। स्कर्दू शहर में कल रात से ही गर्द आलूद हवाओं का राज है। यहाँ पर आज सुबह से ही बादल और सूरज की आग मचोली का सिलसिला आज सुबह से ही जारी है। अगर बल्तिस्तान डिवीज़न के अगर बालाई इलाकों की अगर बात किया है तो बल्तिस्तान के जो बालाई इलाके दियोसाई और शिला में कल रात से ही बर्फबारी की इतलात मौसूल हो रही है। हल्की फुल्की बर्फबारी पहाड़ी इलाकों पर हो रही है, जबकि अगर बल्तिस्तान के दीगर अजला की अगर बात किया है तो बल्तिस्तान के जो दीगर अजला है उनमें शिगर और गांचे में इस वक्त भी जो है बारिशों का सिलसिला जारी है, जबकि रोंदू में से भी बारिशों की इतलात हमें मौसूल हो रही है। बहुत ही खूबसूरत इस वक्त स्कर्दू शहर का मौसम है, आप मेरे पास से मंजर में भी देख सकते हैं। महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है कि आइंदा 2 से 3 रोज़ तक स्कर्दू शहर में बारिश, जबकि बालाई इलाकों में हल्की फुल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। जी नजमुल हसन सैयद हमें स्कर्दू का अहवाल बता रहे थे। अब रुख कर लेते हैं मीरपुर कश्मीर का, जहां मौसम की सूरत हाल में खुशगवार तब्दीली देखने में आ रही है। मुख्तलिफ इलाकों में बादलों का राज है। मौसम का मजीद अहवाल बता रहे हैं नुमाइंदा जी न्यूज उसामा खजर। जी उसामा, अहवाल बताइए, आज़ाद कश्मीर का मौसम कैसा है? हाँ जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर भर के मौसम ने भी तेवर बदल लिए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मीरपुर आज़ाद कश्मीर में, जहाँ पर इस वक्त मौसम खासा खुशगवार हो गया है। मीरपुर और इसके गिरदोनवा डडियाल, चकसवारी, जातला और मंगला में भी सुबह से बादलों का राज है। यहाँ पर गुज़श्ता एक हफ़्ते से जो है शदीद गर्मी थी, उसका जो ज़ोर है वो भी टूट चुका है। गर्मी की वजह से जो नौजवान हैं, शहरी हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा घरों पर रहने को तरजीह दे रहे थे, लेकिन आज मौसम खुशगवार होने की वजह से शहरी जो हैं सड़कों पर निकल आए हैं। कुछ शहरी जो हैं ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया की खरीदारी कर रहे हैं, जबकि नौजवान यहाँ पर मौसम को इंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में इस वक्त हल्की हल्की बूंदाबांदी भी जारी है, जबकि जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश हो रही है और जो दर्जा हरारत है उसमें भी वाज़ह कमी हुई है। जी शुक्रिया उसामा खजर हमें अपडेट करने के लिए। अब रुख कर लेते हैं सिंध का, और जिक्र होगा काजी अहमद समेत जिला शहीद बेनजीराबाद का, जहां शदीद गर्मी की गुज़िश्ता रोज पारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा था। शदीद गर्मी से बचने के लिए शहरियों ने एहतियाती तदाबीर अख्तियार करना शुरू कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज जिला बेनजीराबाद का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। बात करेंगे हैदराबाद की, जहां सूरज आग बरसा रहा है और शहर का दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। गर्मी के साथ ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 10 घंटों की लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है, जिसकी वजह से शहरी दोहरी अजियत का शिकार हैं। मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह शिकारपुर में भी गर्मी और गर्म हवाओं का राज है, जिसके बायस शहरी घरों तक ही महदूद हो गए हैं। लेकिन जिला इंतजामिया ने गर्मी से बचाव के लिए कोई इकदामात नहीं किए हैं। मजीद देख लेते हैं शिकारपुर से हकीम जतोई की इस रिपोर्ट में।
ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح شکارپور میں بھی گرمی اور گرم ہواؤں کا راج برقرار ہونے سے شہری گھروں تک محدود ہو گئے ہیں، لیکن ضلع انتظامیہ کی جانب سے گرمی سے بچاؤ کے لیے کوئی اقدامات دیکھنے میں نہیں آئے ہیں۔ اس وقت جو گرمی ہے وہ شدید زیادہ ہے، 48-50 سینٹی گریڈ چل رہا ہے۔ اس وقت شکارپور کے اندر کوئی بھی ٹھنڈے پانی کی کیمپس نہیں ہیں۔ شدید گرمی کے باعث ضروری کام سے باہر نہیں نکل سکتے، نہ ہی ضلع کی دوسرے شہروں سے آئے ہوئے لوگ کو ٹھنڈے پانی کی کیمپ دی گئی ہے۔ ضلع انتظامیہ کو چاہیے کہ یہاں شہر بھر میں ٹھنڈے پانی کے کیمپ لگائیں تاکہ جو شہری آتے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ کیمرہ مین عطا محمد کے ساتھ حکیم جتوئی، جی نیوز، شکارپور۔ شکارپور کے بعد اب بات ہوگی جیکب آباد کی، جہاں سورج آگ برسانے لگا۔ گرمی کی وجہ سے ٹھنڈے مشروبات کے استعمال میں بھی اضافہ ہو چکا ہے۔ غوث بخش کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ ایشیا کا گرم ترین شہر ضلع جیکب آباد، جہاں پر اس وقت بھی 47 سینٹی گریڈ سے گرمی تجاوز کرنے لگی۔ شدید گرمی کے باعث شہری گھروں تک محدود۔ وابڈا حکام کی طرف سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی جاری۔ گرمی کے باعث ٹھنڈی مشروبات میں اضافہ نظر آنے لگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں جیکب آباد شہر میں اتنی شدید گرمی ہے، اور پاکستان بھر میں جیکب آباد ہمارا اتنا شدید گرم علاقہ ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی پورے پاکستان میں۔ اس کے باوجود بھی ہمارے جو مزدور لوگ ہیں سارا دن گرمی میں مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ان کے بعد جب وہ گھروں میں آتے ہیں تو بجلی بند ہوتی ہے۔ ایک گرم ترین علاقہ، اوپر سے لاک ڈاؤن، عوام کے جو کاروبار ہے وہ بھی بند ہے، عوام جب گھروں تک محدود ہے، وہاں پر بجلی بھی نہیں ہے، گرمی بھی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ شدید گرمی کے باعث ضلع انتظامیہ کی طرف سے ہیٹ اسٹروک کے حوالے سے کوئی وارڈ تک قائم نہیں کیا گیا۔ کیمرہ مین اسکر کے ساتھ غوث بخش، جی نیوز، جیکب آباد۔ اور اب رخ کر لیتے ہیں بلوچستان کا۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح بلوچستان کے مختلف علاقوں بالخصوص ڈیرہ مراد جمالی کی، جہاں سورج سوا نیزے پر آ گیا، سخت گرمی کے باعث شہری گھروں میں ہی محصور ہے۔ مزید بتا رہے ہیں حسین بخش سولنگی۔ جی حسین بخش، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ملک کے دیگر شہروں کی طرح ڈیرہ مراد جمالی میں بھی گرمی کی شدت میں جو ہے وہ روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ڈیرہ مراد جمالی اور اس کے گرد و نواح میں جو ہے وہ صبح کے اوقات میں درجہ حرارت 41 سے 42 ڈگری جو ہے وہ ریکارڈ کیا جاتا ہے، اور دوپہر میں جو ہے وہ محکمہ موسمیات کے مطابق جو ہے وہ دوپہر کو 47 سے 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا جو ہے وہ امکان رہتا ہے۔ محکمہ موسمیات یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو ہے وہ گرمی کی جو شدت ہے وہ اگلے ایک ہفتے تک جو ہے وہ ڈیرہ مراد جمالی اور اس کے گرد و نواح میں برقرار رہے گی۔ اس حوالے سے ڈاکٹروں کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو گرمی کی جو شدت ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، جس کے پیش نظر شہری جو ہیں وہ احتیاط برتیں اور غیر ضروری طور پر جو ہے وہ گھروں سے نہ نکلیں، اور جو ہے ضروری کام سے نکلتے وقت بھی جو ہے وہ سر پر کپڑے کا اور سن گلاسز کا جو ہے وہ استعمال کریں۔ اس حوالے سے جب ہم نے دیکھا تو گرمی کی شدت کی وجہ سے جو ہے وہ شہری بھی گھروں میں محصور ہیں، اور جو روڈ ہیں، جو رستے ہیں، وہ بھی ہمیں ویران نظر آئے۔ جی، ڈیرہ مراد جمالی کی صورتحال آپ نے جانی۔ اب رخ کر لیتے ہیں زیارت کے علاقے سنجاوی کا، جہاں موسلادھار بارش جاری ہے، جس کے بعد گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے۔ ادھر دور دراز کے علاقوں میں تیز بارشوں کے بعد ندی نالوں میں سیلابی ریلیں آنے سے تندوانی ڈیم اور گیوڑی ڈیم میں پانی کی سطح بلند ہو گئی ہے۔ رخ کر لیتے ہیں پنجاب کا۔ ملتان میں بادلوں اور ہواؤں نے سخت گرمی کا زور توڑ دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق صورتحال منگل تک برقرار رہے گی۔ اسی حوالے سے مزید بتا رہے ہیں محمد ثقلین۔ جی ثقلین، ملتان میں بتائیے موسم کی کیا صورتحال ہے؟ جی ہاں، ملتان میں گرمی کی شدت اور سورج کی تمازت کو ہواؤں اور بادلوں نے توڑ کے رکھ دیا ہے، جس کے بعد ملتان کا جو موسم ہے وہ خوشگوار ہو گیا ہے۔ اگر بات کی جائے گزشتہ ہفتے کی، تو گزشتہ ہفتے میں ملتان میں 40.2 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا تھا، اور خاصی گرمی یہاں پر رہی ہے۔ اگر بات کی جائے اس وقت کی، تو اس وقت ملتان میں جو درجہ حرارت ہے وہ 29.2 اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ ہواؤں کے ساتھ ساتھ گرج چمک بھی رہے گی اور بارش کا بھی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ روز سے لے کر یہ منگل تک یہ صورتحال برقرار رہے گی، اور ساؤتھ پنجاب کے جو دیگر اضلاع ہیں وہاں پر بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اور اس بارش کے ساتھ ساتھ اور اس امکان کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو پارکوں کی، تو پارکوں میں کرونا کی وجہ سے جو صورتحال بنی ہوئی ہے، پارکوں کی جو رونقیں ہیں وہ بھی ماند پڑی ہوئی ہیں، لیکن بہت سارے لوگ شہری ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو سستانے کے لیے پارکوں کا رخ بھی کر رہے ہیں۔ جی،
मुल्तान के मौसम की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे मोहम्मद सकलैन। और अब रुख कर लेते हैं डेरा गाजी खान का, जहां गुज़िश्ता एक हफ्ते से शदीद गर्मी का सिलसिला जारी था। ताहम आज मौसम बरालूद हो गया, जिसकी वजह से मौसम खुशगवार है। शहर और उसके अतराफ के आसमान पर बादल छाए हुए हैं और ठंडी हवाएं चल रही हैं। उधर महकमा मौसमियात ने आज शाम से आइंदा पीर तक डेरा गाजी खान में वक्फे से बारिश का इम्कान भी जाहिर किया है। हाफिजाबाद में मौसम तब्दील होते ही मुख्तलिफ मशरूबात के स्टॉल्स लग गए। सख्त गर्मी के सताए शहरियों ने ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल शुरू कर दिया। मजीद बता रहे हैं सैयद इसरार हुसैन शाह। जी इसरार, बताइएगा शहरी कौन कौन से मशरूबात पी रहे हैं? जी बिल्कुल, मौसम तब्दील हो चुका है। हाफिजाबाद में इस वक्त सख्त गर्मी का राज है। सूरज की जो तपश है वो शिद्दत अख्तियार कर गई है। अगर दर्जा हरारत के हवाले से आपको आगाह करूं तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत इस वक्त हाफिजाबाद में रिकॉर्ड किया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक सरदाई वाले स्टॉल पर, जहाँ पर मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि गर्मी के हवाले से वो क्या कहते हैं। ये आगे नालों बहुत गर्मी ज़्यादा है, तो रोज़गारी भी ख़त्म हुई है, काम सब भी बंद हुए हैं। क्या करें, गुजरते रहे रोड पर तो इधर साइड वाला खलोता था, इधर से ठंडा कुछ पी रहे थे पानी। तो जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। उनका यही कहना था कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो है वो हम सरदाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी जानब आपको ये भी बताऊं कि हाफिजाबाद की जो मेन शाहराहें हैं उन पर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के सरदाई वाले, इमली, आलू बहारे वाले और इसके अलावा जो गन्ने का रस है उसके स्टॉल लगा दिए गए हैं, जिस पर जो है वो शहरियों की कसीर तादाद जो है वो मशरूब पीने के लिए जमा हो चुकी है। इसके अलावा जो है वो ट्रैफिक जो गुजर रही है वो भी गर्मी की वजह से गाड़ियाँ रोक कर जो है वो उनकी तरफ से भी मुख्तलिफ मशरूबात का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। जी शुक्रिया इसरार अपडेट करने के लिए। और गर्मी शुरू होते ही हर तरफ हरे भरे तरबूज के स्टॉल्स लगना नजर आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि इसका शुमार ऐसे फलों में होता है जो इंसान को गर्मी के असरात से महफूज रखता है। आमिर सुल्तान की रिपोर्ट देखते हैं। तरबूज को गर्मी का तोड़ करने वाला फल कहा जाए तो बेजा ना होगा। गर्मियों में बुजुर्ग, जवान, बच्चे तरबूज से लुत्फ अंदोज नजर आते हैं। शहरी कहते हैं कि तरबूज पानी की कमी पूरा करने में इंतहाई मुआवन और मददगार है, जो इंतहाई मीठा और लजीज है। हम यहाँ पे तरबूज लेने के लिए आए हैं और ये गुजरां वाले से स्टॉल लगा है। गुजरां वाले की लोग हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा तरबूज है और खाने का एंजॉय कर रहे हैं। गर्मी की बहुत ज्यादा शिद्दत है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हरे भरे तरबूज के स्टॉल लगे हैं। माहिरीन के मुताबिक 100 ग्राम तरबूज में 30 कैलोरीज होती हैं, मगर ये भी जान ले कि 100 ग्राम तरबूज में 6 ग्राम मिठास या शुगर होती है, तो आधा किलो तरबूज में ये मिकदार 30 ग्राम तक पहुँच जाएगी। कैमरा टीम के साथ आमिर सुल्तान, GTV न्यूज़, फोर्टाबाद। कसूर में कड़ी धूप और शदीद गर्मी के मौसम में शहरियों ने कसूरी फालूदे को गर्मी का तोड़ समझकर फालूदा शॉप्स का रुख कर लिया है। इमरान चौधरी रिपोर्ट कर रहे हैं। गर्मियों का मौसम हो और शहर कसूर का बना फलूदा ना पिया जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। गर्मी के मौसम में फैमिलीज और बच्चों की सबसे ज्यादा फरमाइश यही सामने आती है कि कसूरी फलूदे से बढ़ते हुए गर्म मौसम को ठंडा किया जाए। यही वजह है कि शहर में मौजूद दर्जनों दुकानों पर फलूदा पीने के लिए रश लगा रहता है, जबकि शहरी पैकिंग करवाकर घरों में भी लेकर जाना पसंद करते हैं। ये कसूर की सुगात है, जो भी कसूर दरबार शरीफ पर आता है मुमकिन नहीं हो कि वो फलूदा खाने के बगैर जाए, और अपने खाता भी है और अपने बच्चों और प्यारों के लिए लेकर भी जाता है। कसूरी फलूदा दूध से तैयार शुदा रबड़ी और सवियों के साथ तैयार किया जाता है, जिसमें बर्फ और शीरे का हस्बे जायका इस्तेमाल किया जाता है। कसूरी फलूदा अपनी लज्जत और जायके के बायस पूरी दुनिया में मशहूर है। यही वजह है कि इस कड़ी धूप में गर्मी के मौसम में दूर दराज से लोग खास तौर पर फलूदा पीने के लिए कसूर शहर का रुख करते हैं। बाबा बुल्ले शाह की नगरी का मशहूर कसूरी फलूदा दूसरे शहरों से आने वाले लोगों के लिए एक खास तोहफा है। कैमरा टीम के साथ इमरान चौधरी, GTV न्यूज़, कसूर। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन में अब बात कर लेते हैं कोरोना की, जिससे नौशहरा में सियासी कायदीन भी नहीं बच सके। नौशहरा के हल्का PK63 से तहरीक इंसाफ के सूबाई वजीर मियां जमशेदुद्दीन काका खेल कोरोना वायरस का शिकार, जबकि मुस्लिम लीग नून के सूबाई तर्जुमान
इख्तियार वली खान भी कोरोना वायरस के शिकंजे से नहीं बच सके। डिप्टी कमिश्नर शाहिद अली के मुताबिक जब मियां जमशेदुद्दीन का कोरोना टेस्ट कल लिया गया था, आज मुस्बत आ गया। इससे पहले गुज़िश्ता रोज़ मियां जमशेदुद्दीन का कखेल के बेटे का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सूबाई तर्जुमान इख्तियार वली खान का टेस्ट भी मुस्बत आ चुका है। बूरेवाला में जुज़वी लॉकडाउन खुलने के साथ ही कोरोना के मरीजों में भी तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है। बूरेवाला में कोरोना के 25 कंफर्म मरीज सामने आ चुके हैं। महकमा सेहत के मुताबिक मरीजों में निजी बैंक के 11 मुलाजमीन भी शामिल हैं। बैंक मुलाजिम का टेस्ट मुस्बत आने पर बाकी मुलाजमीन के भी सैंपल्स दिए गए थे। 10 मुस्बत निकले। बाकी मरीजों में 17 मर्द, 3 खवातीन और 5 बच्चे शामिल हैं। 5 मरीज अस्पताल जबकि 20 मरीजों को घरों में ही क्वारंटीना कर दिया गया है। खानेवाल में फ्रंट लाइन पर कोरोना के खिलाफ लड़ने वाला रेस्क्यू अहलकार भी कोरोना वायरस का शिकार हो गया। रेस्क्यू अहलकार की कोरोना वायरस टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। रेस्क्यू अहलकार रेस्क्यू कंट्रोल रूम में तैनात था। कोरोना वायरस से मुतासरा अहलकार के साथ तैनात मुलाजमीन के भी टेस्ट करवाए गए, जिनकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। बन्नू यूनिवर्सिटी करंटीना सेंटर में नाक़िस इंतजामात के हवाले से नए इंकशाफात पर मबनी वीडियो मंजर आम पर आ गई। यूएसटी बन्नू ISF के सदर सुफियान फराज ने यूनिवर्सिटी करंटीना सेंटर के नाक़िस इंतजामात का भांडा फोड़ दिया। कोरोना के मुश्तबा मरीज यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंग्लिश डिपार्टमेंट के तालिब इल्म सुफियान फराज का कहना है कि मुझे किसी किस्म की सहूलियात दस्तयाब नहीं, पीने का पानी तक नहीं मिल रहा। मुझे सहूलियात फराहम की जाएं या फिर मुझे बाहर से इलाज करने की इजाज़त दी जाए। इस वक्त बन्नी यूनिवर्सिटी क्वारंटाइन सेंटर में मौजूद हूँ और मैं कल से यहाँ पे पड़ा हुआ हूँ और यहाँ पे ना कोई अमला मौजूद है, ना ही कोई डॉक्टर मौजूद है, ना ही कोई फैसिलिटी है। 1% कोई भी फैसिलिटी इस क्वारंटाइन सेंटर जो बन्नी यूनिवर्सिटी में कायम है नहीं है। ना पानी है, पीने का पानी मुझे आज अभी तक नहीं मिले। नमाज की कोई जगह नहीं है, रूम सारे गंदे पड़े हुए हैं, ना कोई स्प्रे हुआ है, यहाँ पे बाहर गंद पड़ा हुआ है, कुछ भी यहाँ पे मौजूद नहीं है और मुझे सुबह से पेन हो रही है, बहुत तकलीफ में हूँ। नौशहर फिरोज के सहाफ़ी अजीज़ मेमन के कत्ल का मुअम्मा हल कर लिया गया। एडिशनल IG गुलाम नबी मेमन का कहना है कि अजीज़ मेमन कत्ल केस में मुश्तबा नज़ीर सहतू का DNA मैच कर गया है। बताते चले आपको कि अजीज़ मेमन के केस को हर पहलू से देखा गया। दोबारा पोस्टमार्टम 15 मार्च को हुआ। महकमा दाखिला सिंध ने 7 मार्च को JIT बनाई थी। पोस्टमार्टम करने वाले मेडिकल ऑफिसर का तफसीली इंटरव्यू किया गया है। पोस्टमार्टम में मरहूम की बॉडी से किसी और का DNA भी मिला है। बताते चले आपको कि सहाफ़ी अजीज़ मेमन के कत्ल का मुअम्मा बिल आखिर हल कर लिया गया है। एडिशनल IG गुलाम नबी मेमन का कहना है कि अजीज़ मेमन कत्ल केस में मुश्तबा नज़ीर सहतू का DNA मैच कर गया है। अजीज़ मेमन के केस को हर पहलू से देखा गया। दोबारा पोस्टमार्टम 15 मार्च को हुआ। महकमा दाखिला सिंध ने 7 मार्च को JIT बनाई थी। पोस्टमार्टम करने वाले मेडिकल ऑफिसर का तफसीली इंटरव्यू किया गया। पोस्टमार्टम में मरहूम की बॉडी से किसी और का भी DNA मिला है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। बात कर लेते हैं नौशहरा की, जहां सूबाई और ज़िलाई हुकूमत की तरफ से जारी करदा किरायानामा और SOPs पर अमल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। 5 अफराद गिरफ्तार जबकि दर्जनों गाड़ी मालिकान पर भारी जुर्माने आयद किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर बिनिश इकबाल और एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर हाजरा समी ने मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयों में 11 गाड़ियों और रिक्शों पर जुर्माना आयद किया, जबकि बिप्पी स्टेशन बाजार में गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बेशतर अफराद को खिलाफ वर्जी पर जुर्माना किया गया। रसालपुर और मुल्का जात में सरकारी नरखनामे की अदम मौजूदगी और सफाई सुथराई न रखने वाले 5 दुकानदारों को जुर्माना किया गया और जेल भी भेज दिया गया।
गुजरावाला में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। बर्गर, शॉर्मा शॉप समेत नाकिस गोश्त सप्लाई करने वाले पकड़े गए। तर्जुमान पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक 1200 किलो मुज़र सेहत मुर्गी तल्फ कर दी गई। मुज़र सेहत गोश्त सप्लाई दुकानों को सप्लाई किया जाता था। ननकाना साहब में जिला इंतजामिया और मुर्गी फरोशों के माबैन कीमतों के मामले पर तनाज़ा जारी है। हड़ताल के बायस जिला भर में मुर्गी की दुकानें बंद हैं। जिला इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि मुर्गी फरोशों को 250 से 260 रुपए तक गोश्त फरोख्त करने की इजाज़त दी है, लेकिन मुर्गी फरोश इजाफी कीमत वसूल करना चाहते हैं जिसकी इजाज़त नहीं दे सकते। जबकि शहरी कहते हैं कि ईद के दिनों में इंतजामिया की नाक़िस कारकर्दगी और अदम तवज्जुही के बायस 200 रुपए किलो फरोख्त होने वाले ब्रॉयलर गोश्त को 350 रुपए किलो तक खरीदने पर मजबूर कर दिया गया है। गुजरावाला में ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त सप्लाई करने वाली गाड़ियों के मालिकान और दुकानदारों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने गोश्त सप्लाई करने वाली गाड़ियां एहतजाजन डीसी दफ्तर के बाहर खड़ी कर दी। मुजाहिरीन का कहना था कि इंतजामिया दुकानदारों के बजाय पोल्ट्री फार्मर्स मालिकान के खिलाफ कार्रवाई करे। पंजाब के दीगर शहरों की तरह कसूर में भी ब्रॉयलर गोश्त दुकानदारों की हड़ताल जारी है। सरकारी रेट तो 260 रुपए का लिकर लगाया हुआ है, लेकिन सेल नहीं किया जा रहा। मजीद बता रहे हैं वसीम अख्तर चौधरी। जी वसीम अख्तर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, दूसरे शहरों की तरह कसूर में भी है जो चिकन गोश्त की है वो हड़ताल जारी है। दुकानदारों ने चिकन गोश्त है वो दुकानों पे नहीं रखा, सिर्फ जो देसी मुर्गा है वो सेल कर रहे हैं। मेरे साथ इस टाइम दुकानदार मौजूद है, मजीद बात उनसे करते हैं कि वो चिकन गोश्त सेल क्यों नहीं कर रहे, क्या मसला है, क्या क्यों नहीं सेल कर रहे। 315 रुपये में आज का रेट बनता है, गवर्नमेंट ने 260 रुपये रेट दिया हुआ है, तो हम 50-60 रुपये कैसे नुकसान करके बेचें। तो अगर बेचते हैं, नहीं बेचते तो मैडम जुर्माने करती है, मैडम के बाद मजिस्ट्रेट आता है वो जुर्माने करता है, दुकानें सील करके चले जाता है। बताओ हम कैसे अपने बच्चों का पेट पालें। जी यहाँ पे आपने दुकानदारों की बात सुनी है, उनका कहना है कि जो पोल्ट्री फार्म मालिकान है वो हमें 314-315 रुपये में जो इधर सप्लाई दे रहे हैं, तो हम हुकूमत जो है जिली इंतजामिया वो 260 रुपये हमें रेट दे रही है। हम 50-60 रुपये नुकसान में कैसे फरोख्त करें और हम अवाम को भी सस्ते दामों जो ब्रॉयलर गोश्त है वो मुहैया कर सकें। जी शुक्रिया वसीम अख्तर। अब रुख कर लेते हैं लियाकतपुर का, जहां मुर्गी के गोश्त का मुनासिब रेट तय न किए जाने पर मुर्गी फरोशों की हड़ताल जारी है। दुकानदारों ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुर्गी फरोशों का कहना था कि हमें मुर्गी का गोश्त 313 रुपये फी किलो पड़ता है, जबकि मार्केट कमेटी वाले 260 रुपये फी किलो का रेट देते हैं, जिससे मुनाफे के बजाय नुकसान होता है। मुर्गी फरोशों ने आला हुकाम से मुर्गी और मुर्गी के गोश्त का मुनासिब रेट तय करने का मुतालबा किया है। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि करोड़ पक्का के इलाके मुल्तानी वाला का फिल्ट्रेशन प्लांट गुज़िश्ता 7 माह से बंद पड़ा है। ज़ेर ज़मीन पानी आलूदा होने की वजह से इलाका मकीन पेट और गुर्दों की बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। मज़ीद जान लेते हैं चौधरी अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद है नवाही इलाका मुल्तानी वाला पर, जहां पर अरसा दराज से फिल्ट्रेशन प्लांट बना तो दिया गया था, लेकिन उसको अभी तक चालू नहीं किया गया और आवाम जो है इस वक्त सरापा एहतजाज है। मजीद हम उनसे जानते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। ये कितने अरसे से फिल्ट्रेशन प्लांट ये बनाया गया और कितने अरसे से बंद पड़ा हुआ है? ये सर 7 साल हो गए बनाए को, और ये 8 से 10 माह हो गए इसे बंद है। बिल्कुल हमने आला काम यहाँ जो है इधर सबको बताया कि ये बंद है, कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा। 300 घर है तकरीबन इधर मोहल्ले का, वो सारे इधर से पानी लेते हैं साफ। आप कोई पानी का इंतजाम है नहीं, इस वजह से बच्चे बीमार, बड़े बीमार, यहाँ से बीमारियाँ फैल रही हैं। साफ पानी नहीं है पीने के लिए। 300 घर है जो इस जगह से पानी लेते हैं पूरी बस्ती में। जी, इलाका मकीनों का कहना है कि यहाँ पर 300 अफराद का यहाँ पर घर है जहाँ पर साफ पानी नहीं है पीने के लिए। उन्होंने मुतालबा किया आला हुकाम से कि फिल्ट्रेशन प्लांट को चालू किया जाए ताकि हमें साफ पानी मुहैया हो सके। जी शुक्रिया अब्दुल रहमान, हमें सूरत हाल से आगाह करने के लिए। जिला शहीद बेनज़ीर आबाद का शहर दौलतपुर में शहरियों को पीने का साफ पानी फराहम करने वाली पब्लिक हेल्थ की वाटर सप्लाई स्कीम 30 सालों से बंद पड़ी है। शहरी गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। मजीद जान लीजिए इस रिपोर्ट में।
دولت پور کی آبادی 1 لاکھ سے زائد ہے۔ محکمہ پبلک ہیلتھ شہید بے نظیر آباد کی جانب سے دولت پور کے شہریوں کو پینے کا پانی فراہم کرنے کے لیے واٹر سپلائی اسکیم دی گئی تھی۔ یہ واٹر سپلائی اسکیم گزشتہ 30 سالوں سے بند پڑی ہے، جس کے باعث شہری گندا پانی پینے پر مجبور ہیں۔ واٹر سپلائی اسکیم کے تالابوں میں گندا پانی کھڑا ہے، جس سے شہریوں میں تعفن پھیل رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ شہر کا پانی کھارا ہونے کے باعث شہری ہیپاٹائٹس اور گیسٹرو کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ٹوٹل پانی نمکین ہو گیا ہے، کھارا ہو گیا ہے، لوگ اس کی وجہ سے بہت بیمار بھی پڑ رہے ہیں سر۔ اور کوئی بات نہیں ہے، لوگ یہاں سے شدید بیمار ہو رہے ہیں، اور وزیر اعظم سندھ سے مراد علی شاہ سے ہماری اپیل ہے کہ اس کو جلد از جلد صحیح کرایا جائے۔ دولت پور کے شہریوں نے سندھ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر ناکارہ واٹر سپلائی اسکیم کو بحال کیا جائے تاکہ شہریوں کو پینے کے پانی کی سہولت میسر آ سکے۔ اور اٹک میں ریسکیو اہلکاروں نے ایمانداری کی مثال قائم کر دی۔ حادثے کے بعد گاڑی سے ملنے والی رقم اور زیورات ورثہ کے حوالے کر دیے۔ حر عباس رپورٹ کریں گے۔ اٹک سنجوال روڈ پر ہونے والے المناک حادثے میں کوئی بھی زندہ نہ بچا۔ ریسکیو اہلکاروں نے گاڑی کاٹ کر 2 خواتین سمیت 3 افراد کی لاشیں نکال لی۔ اس دوران اندھیرا چھا چکا تھا۔ سرچ کے دوران ریسکیو 1122 کے اہلکاروں کو گاڑی سے 7 لاکھ سے زائد رقم، 10,500 کے پرائز بانڈ، 9 عدد قیمتی پتھر، طلائی زیورات، 3 قیمتی موبائل فونز اور دیگر قیمتی ساز و سامان ملا، جو دوسرے روز ورثہ کے حوالے کر دیا گیا۔ جتنی بھی وہاں ان سے اماؤنٹ ملی، مور دین 7 لاکھ ہمیں نقد رقم ملی۔ اس کے بعد ساتھ ساتھ جیولری تھی، ساتھ شاپنگ کے کپڑے تھے، جوتے تھے، ان سب کو لڑکوں نے لا کے ہمارے پاس آفس میں جمع کرایا، اور ہم نے آج لواحقین کو بلا کے یہ تمام اماؤنٹ ان کے حوالے کی ہے، اور میں اپنے لڑکوں کو ان کی ایمانداری پہ سلیوٹ پیش کرتا ہوں۔ ورثہ کو جب ریسکیو 1122 کے آفس بلا کر نقدی اور سامان حوالے کیا گیا تو وہ اس سرکاری ادارے کی ایمانداری پر حیران ہو گئے۔ اس تمام حادثے کو جس طرح سے ریسکیو 1122 کی ٹیم نے ریکور کیا، اور اس کے علاوہ جو بھی نقد، کیش اور قیمتی سامان ان کو وہاں سے ملا، انہوں نے نہایت دیانتداری کے ساتھ وہ سامان ریسیو کر کے اور ہم تک پہنچایا۔ میں اس تمام عمل کے لیے ان کا شکر گزار ہوں۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ عوام کی خدمت کرنے والے ریسکیو 1122 کے اہلکاروں کی حوصلہ افزائی کے ساتھ اس ادارے کو مزید فعال بنایا جائے۔ حر عباس، GTV، اٹک۔